रेखा है, धन्य है, मगर टूटी फूटी। ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कीर्तिवान है, मगर कैसे कीर्तिवान? खंड कीर्ति, कीर्ति आती जाती आती जाती। बहुत अच्छे लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो बदमाश लोग बोलते हैं। अब क्या करेंगे? अब ऐसे नहीं, ये कुछ ठीक रेखा नहीं कह सकते, क्योंकि टूटी फूटी है ये। ठीक है, ऐसी रेखा ही है, ये भी तो सूर्य रेखा ही है ना। ये भी टूटी फूटी रेखा है, सूर्य रेखा है। गौरव आना जाना, यश आना जाना, यश आना जाना संभाल सकते हैं, फिर उसका उद्धार कर सकते हैं। उद्धरण करने की रेखा है ये। प्रयत्न किए तो नहीं है, अगर नहीं प्रयत्न नहीं करेंगे तो बस वही खंडन रेखा, खंडित यश रेखा के जो चुने, बस यही फल मिल जाएंगे। अगर फिर जिस यश को आपने खोया पाने के प्रयत्नशील रहेंगे तो खोए हुए यश को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर खोते हैं तो फिर प्रयत्नशील, खोए प्रयत्नशील, कुल मिलाकर बहुत ठीक है, बहुत अच्छी तरह से काम किया उसने, वो नाम आ जाएगा उसको। तो एक एक रेखा की गतिविधियों के आकार रूप लावण्य को लेकर जो का त्यों वर्णन करना ही आंखों देखा कथन है। वो आंख से जिस प्रकार देखते हैं उस प्रकार का कथन कीजिए। ठीक है, ये रेखा है बहुत ऊंची पदवी। ये रेखा जिस व्यक्ति को होती है, अगर किसी व्यक्ति को दूसरी रेखा भी होती है, सूर्य जातक हो सकते हैं या आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत बड़े सर्जन हो सकते हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में उन्नत पदवियों को प्राप्त करने वाले होते हैं। सब प्रकार की ये होती है। और ये रेखा हो तो उनका नाम और भी चमकेगा, दूर दूर तक फैल जाएगा। इतनी अच्छी रेखाएं होकर इस रेखा के आजू बाजू या इसके ऊपर कहीं ये चिन्ह रहा जिसको मुंह से कहना भी मैं पसंद करना चाहता हूं, पसंद नहीं करना चाहता हूं, उसे झाड़ी रेखा बोलते हैं। ग्रिल्स बेकार, एकदम बेकार है ये। बहुत उन्नत शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति भी एक बुरा काम करने के कारण, सरकार के विरोध में काम करने के कारण, प्रभुता को नष्ट करने के कारण कोई काम करता है तो कारागार के सलाखों के गिनती करना पड़ेगा उनको। ऐसा बुरा काम न हो, ऐसी रेखाएं न हो। भगवान से सुबह उठते ही कर दर्शन करते समय ही प्रणाम कर लेना चाहिए हमें कि ऐसी रेखाएं, दुष्ट रेखाएं नहीं हो। रेखा नहीं है तो भी परवाह नहीं, भगवान अगर रेखा देते हैं तो अच्छी रेखाएं दीजिए, ये प्रार्थना करेंगे। अच्छा भाग्य दीजिए। भय धरती पर चलते, जो कुछ भी काम करते हैं इस धरती पर दिन भर इसी पर चलते हैं, आते हैं जाते हैं, चप्पल से जाते, धूल धूसर सब मिट्टी पर पैर धो लिए, सोने जा रहे हैं, भूमि को प्रणाम करते हैं। माता जी, भूमाता, मैंने सुबह से लेकर सोने तक तुम्हारे ऊपर की तुम्हारी पीठ पर चलते हुए जा रहा था, प्रणाम कर। फिर उठकर फिर प्रणाम करते हैं, माता जी क्षमा कीजिए, फिर आप पर ही चलना पड़ रहा मुझे, आपके पीठ पर। बड़ी क्षमाशील है धरती माँ, माफ कर देती है सबको। धरती में कितनी क्षमता होती है, व्यक्तियों में अगर उतनी क्षमता होती है तो उससे धन्य भागी कौन हो सकते हैं। धन से धनी है, यश से धनी है, वाणिज्य धनिक है, कला धनी है, गौरव धनी है, नाना प्रकार के कोणों से वे धनी है, मगर क्षमाशील है। एक उत्तम अलंकार है, कोई जेवर इसके मसा यानी समान नहीं हो सकता है।
उतना बड़ा जेवर है, उतना बड़ा अलंकार है। ये अलंकार को पहनने के लिए सीखिए, वो है क्षमता। बड़ी पदवियों पर रहने से, उन्नत स्थान में रहने से, काफी यश मिलने से गर्व बढ़ता है। मुझे कौन क्या करेगा, इतना गर्व आ जाता है। एक बुरा काम कर बैठता है कि देखने में क्या है, पापी पाप करना पाप नहीं, पाप करके पकड़ा जाना पाप समझते। अरे पाप करना ही पाप है, पकड़ा जाए ना जाए वो और चीज़ है। अगर पकड़ा जाएंगे तो क्या मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसा दंड मिलेगा, अंदाजा कीजिए। ये बुरे रेखाओं के रूप में, बुरे चिन्हों के रूप में हमारे इसमें दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार 1 2 3 नहीं, अनेक चिन्ह एक ही रेखा पर देखते हैं। एक ही रेखा के अनेक प्रकार की गतिविधियां देखते हैं। बड़वाग्नि को देखते हैं, ऐसी रेखाओं को देखकर उत्ताल तरंगों को देख सकते हैं, ऊर्ध्व रेखाओं को देखकर लघु लहरें देख सकते हैं, छोटी छोटी रेखाएं ऊपर बहती हैं। नदी की सी सरल प्रवर गति को भी देखते हैं। इसीलिए तो समुद्र शास्त्र कहा गया, समुद्र का उतना गंभीर, एक एक रेखा एक एक समुद्र है, एक एक समुद्र है। लघु लहरें हैं, उत्ताल तरंगे, मैंने कलक शास्त्र किया, उत्ताल तरंगे हैं, लघु लहरें हैं, बड़वाग्नि भी होती है, नदी की सी सरल प्रवर गति हो, इतने गुण सागर में गंभीर वदन, एक आवाज आती रहती है, कितने गर्व के साथ। पहाड़ की ऊंचाई देखिए, कितनी बड़ी शालीनता, गर्व है नहीं, शालीनता, कितने लोगों को आश्रय दे रहा। हमारा गौरव उत्तुंग बनकर सर्व विश्व को विख्यात कर रहा। मैं हिमालय हूं, भारत का किरीट बनकर सजा हूं। कितना सफेद चांदी का बना हिमालय, हिमालय है। क्या वो कीर्तिकारक नहीं है, यशोकारक नहीं है? क्या ऊंचे उठना गर्व समझते हैं? गर्व नहीं, शालीनता, बड़प्पना, यानी हमारी कीर्ति बढ़ा रही। वैसे भारत माता की वंदना कीजिए। हम भारतीय हैं। हम भारत में जन्म लेने के लिए देवता स्वयं वर मांगते हैं, भगवान एक बार मुझे भारत में एक नर के रूप में जन्म लेने का अवकाश एक बार दीजिए बोलते हैं। हो ही सकता है कि इसी कारण राम नर के अवतार में मनुज बनकर मानवी का श्री कृष्ण यद्यपि मायावी थे, यद्यपि भगवान के कार्यकलाप क्या करते थे, आकार तो मनुष्य का ही है ना। वामन भी थे, परशुराम भी थे, गुणगण वही। देवता लोग स्वयं स्वप्न खाते हैं कि एक बार भारत में जन्म ले। वैसे भारतीय महात्मा है, बुद्धि रेखा हो, जीवन रेखा हो, हृदय रेखा हो, भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो, भारतीय आत्मा को देखिए कृपया। हर विषय को हमारे देश को दृष्टि में रखकर विचारिए, सोचिए, अच्छे काम कीजिए। यश तुम्हारे लिए नहीं, देश के लिए मिल जाएगा। हम सब कौन हैं? हम पहले नाम संकुचित हो गया, एक प्रांत का व्यक्ति हूं, थोड़ा बढ़ गया, मैं भारतीय हूं। कितना सुंदर अलंकार है ये। एक भारतीय कहने में, फलाने ग्रामवासी कहने में अंतर नहीं है। एक विशाल देश के स्थित व्यक्ति हूं मैं कहिए, अपने गौरव बढ़ाइए। उसी को यश कहते हैं, उसी को कीर्ति कहते हैं, उसी को प्रतिष्ठा कहते हैं। वैसी रेखा उनको बढ़ाने की रेखा है सूर्य रेखा।